सो गई एक बारा देख जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा देख कल गई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उद्गारे पुरुष मनोहर निर्गत होई विकल सत मन गिन रोकी। होई विकल सत मन गिन रोकी। जिम रवि मन द्रव रवि बिलोकी। जिम रवि मन द्रव रवि बिलोकी। रुचि रूप धरि प्रभु पई। रुचि रूप धरि प्रभु पई। बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह संजोग विध रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह संजोग मम अनुरूप पुरुष जग मागी। मम अनुरूप पुरुष जग मागी। देखो खोज लो कहती हूँ मागी। देखो खोज लो कहती हूँ मागी। ताते अब लगी लगे वो कुमारी। मनु माता कछु तुम्हारी निहारी। ताते अब लगी रहो कुमारी। मनु मारा कछु तुम्हारी निहारी। सूपनखा रावण की बहन। सूपनखा जो है ये रावण की बहन है तो विधवा। ब्याही है, विधवा है। जिह्वा इसका पति जिसका वध रावण ने कर दिया था। रावण ने ही मार दिया था। है विधवा, बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी हो गई है। रावण के जब मरने का समय आया तो रावण वृद्ध हो गया था, रोगी हो गया था। वर्णन है ग्रंथों में। वो तो ये मायावी थे, लोग अपना रूप बनाए थे। सूपनखा हमारे अयोध्या के संत जो हैं कहते हैं सूपनखा कौन? जिसके नख सूप के जैसे हैं, बड़े बड़े। बोले तब एक सूपनखा थी, अब तो बहुत सूपनखा हैं। अब जिनके बड़े नख हों मने मन खूब गाली देंगे। मने मन खूब गाली देंगे। हमको सूपनखा कह रहे हैं। संत जन कहते हैं सूपनखा वही जिसका नाखून बड़ा हो। सूपनखा जिसके नाखून सूप जैसे हो, सूपनखा आई। रावण की बहन है तो विधवा, लेकिन सधवा का रूप धारण की, खूब सुंदर वेश बना करके आई और भगवान को देख करके बोली कि आप जैसा पुरुष हमने जगत में नहीं देखा। भगवान की अच्छा प्रशंसा कर रही है, प्रशंसा कर रही है। सूपनखा ने कहा इतना ही नहीं, मुझ जैसी स्त्री भी नहीं है। भगवान ने कहा सब मटिया मेट है। कह रहे तुम जैसा पुरुष नहीं है, फिर कह रही है कि हमारे जैसा स्त्री नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। देखो मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान ने कहा अच्छा, वेश बना करके आई, कह रही सुंदर है, इसके रूप को प्रकट करना पड़ेगा। भाई जो बना है, जो बनावटी कर रहा है, सत्यता तो देखना पड़ेगा, सत्य लाना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान देखे भी नहीं, जाओ बोलो। भगवान कहते हैं हमें बनावटी आदमी नहीं पसंद है भाई, जो हो यथार्थ हो। ये ढोंग धतूरा मत करो, यथार्थ रहो। भगवान नहीं बोले। सूपनखा बोली कि तीनों लोकों में देखी, लेकिन मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला। अरे भाई जब तुम्हारे घर में भाई हैं, भतीजे हैं, तो तुम कहीं ढूंढ रही हो? मानो सूपनखा ने मोहर लगा दिया
कि हम कुलक्षणी हैं। जिसके घर में भाई हो, पिता हो, और वो स्त्री स्वयं, वो कन्या स्वयं वर ढूंढे तो कुलक्षणी है। भगवान ने देखा भी नहीं। सुपनखा बोली अच्छा, बोली देखो तीनों लोक में तो कोई पुरुष मुझे दिखा ही नहीं अपने जैसा। सुपनखा को लगा कि इनको अभिमान आ रहा है। सुपनखा बोली कि तुम भी बहुत सुंदर नहीं हो, मन माना, मेरा मन माना तो, लेकिन कछु तुम ही निहारी, तुम ही निहारी, मन कछु माना, थोड़ा मेरा मन माना, बहुत नहीं माना, थोड़ा माना है। तुम अपने आप को बहुत सुंदर मत समझना। भगवान ने कहा बहुत बोल रही है। भगवान ने कहा किस लिए आई हो भाई? बोली विवाह करने के लिए आई हूं। विवाह करने के लिए आई हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा मेरे पास तो एक स्त्री है। भगवान ने देखा नहीं, दिखो अभी तक तो मानस में स्त्रियों के मर्यादा का वर्णन हुआ, अब यहाँ पुरुष के मर्यादा का वर्णन हो रहा है। सारी मर्यादा स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है। पुरुष के लिए भी मर्यादा है। जो पुरुष संयमित है, शास्त्रकार उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। एक पत्नी व्रत रखने वाला पुरुष भी ब्रह्मचारी होता है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। यदि स्त्री है पतिव्रता हो, तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। अब स्त्री पूजा करेगी पुरुष का, तो पुरुष पूजा नहीं करेगा, नहीं है, ऐसा अर्थ मत करें। पुरुष के लिए भी मर्यादा है। क्या मर्यादा? तो स्वामी जी ने कहा सीता चितई कही प्रभु बात, सीता चितई कही प्रभु बात, कही प्रभु बात, सीता चितई कहो प्रभु बात, आए कुमार मोर लघु भ्राता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। हमारी अयोध्या के परम संत, जिनकी कथा बड़े बड़े ज्ञानी लोग सुनते थे, बड़े बड़े विद्वान जो होते थे, बड़े बड़े कथावाचक उनकी कथा को बड़े ध्यान से सुनते थे। श्री रामायणी जी, आचार्य कृपा शंकर रामायणी जी साकेतवासी, वो कहते थे कि भगवान से बढ़कर के मजाकी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से बढ़कर के मजाकी कोई हो ही नहीं सकता। बस जितना बड़ा मजाक भगवान करते हैं कोई नहीं करेगा। सठे साठ्यम समाचरेत, भगवान से सीखो। बोले सुपनखा, लोग कहते भगवान यहाँ झूठ बोले, वो कहते थे भगवान झूठ नहीं बोले, भगवान झूठ नहीं बोले। भगवान ने सत्य कहा। भाई तुम विधवा हो, कह रही हूं मैं कुंवारी हूं, तुम विधवा हो, कह रही हूं मैं कुंवारी हूं। तो भगवान ने ही तो कहा हमारा भाई भी कुंवारा है। आए कुमार मोर लघु भ्राता, अगर अर्थ करें तो भगवान ने झूठ नहीं बोला। भाई तुम मजाक कर रहे, तो हम भी मजाक किए। किसी ने कहा, एक थप्पड़ मार के कहा हम तो मजाक कर रहे थे, दूसरे ने 2 लाठी मारा, कहा हम तुमसे बड़े मजाकी हैं। तुम एक थप्पड़ मारे मजाक, हमने 2 लाठी मार दिया। तुम्हारा मजाक थोड़ा था, हमारा बड़ा था, तुम्हें कष्ट का है। भगवान ने कहा हमारा भाई भी कुंवारा है, हमारा भाई भी कुंवारा है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। कोई कोई अर्थ करते हैं संत जन कि भगवान ने कुमार कहा, तो कुमार कौन? बोले राजा का भाई, राजा का पुत्र। भगवान कहाँ के राजा हैं? बोले पिता दीन है मोहि कानन राजो। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया, मैं राजा हूं, तो मेरा भाई बोले राजकुमार। तो राजकुमार को क्या कहेंगे? बोले कुमार।
तो मानो भगवान ने सत्य कहा। जो कहें भगवान झूठ बोले तो भगवान झूठ नहीं बोले। तो जब बोले कि एक कंवारे हैं, लक्ष्मण जी कंवारे हैं, इनके पास जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप मजाक करते हैं। तो भाई जब भगवान मजाक कर रहे हैं तो भक्त कहे ना मजाक करे। लक्ष्मण जी के पास गई, बोली आप मुझसे ब्याह कर लीजिए, आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। आपके भाई कह रहे हैं कंवारे हैं, उनसे ब्याह कर लो, जाओ आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो वो है स्वामी, मैं हूं सेवक। तुम दासी बनना चाहती हो या रानी बनना चाहती हो? सुपर्णखा ने कहा, सुपर्णखा बोली मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा यदि मुझसे विवाह कर लोगी तो उम्र भर दासी बनोगी, सुख नहीं भोग पाओगी, दासी रहना है। वो राजा है, मैं उनका सेवक हूँ। तो ये तुम्हें रानी बनना हो तो वहां जाओ। और देखो वो कह रहे हैं ब्याहे हैं ना, यदि वो कह रहे हैं ब्याहे हैं तो राजा हैं। और हमारे यहाँ हमारे अयोध्या में राजा की एक पत्नी नहीं होती हैं। हमारे पिताजी के वाल्मीकि रामायण अनुसार 350 पत्नियां, मानस के अनुसार 3 पत्नियां, गीतावली रामायण अनुसार बोले 700 पत्नियां। भगवान कहाँ के राजा हैं? बोले अयोध्या के। लक्ष्मण जी ने कहा वो राजा है, समर्थवान है, कोई बात नहीं है। अरे प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, चुक चुक रहे नहीं सब छाया, सो सब करही नहीं सब छाया। सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, व्यसनी धन सुख विचार, लोभी जसो चार गुमानी, लोभी जसो चार गुमानी, लोभी जसो चार गुमानी, लोभी जसो चार गुमानी, नव दुहि दूध चढ़े पानी, अब दुए दूध चढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु समर्थ, अब कौशलपुर राजा वो अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या में चलता है, जाओ उनके पास। और देखो लक्ष्मण जी ने कहा कि सेवक सुख नहीं चाहता है, सेवा धर्मम परम गहनम, शास्त्र कहता है सबते सेवक धर्म कठोरा। स्वामी को क्या कब चाहिए, कब किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, किस बात पर स्वामी नाराज हो जाए, क्या पता। सेवक हमेशा स्वामी के प्रति झुका रहता है। अरे स्वामी दुत्कार भी देता है, भगा भी देता है, फिर भी सेवक महाराज क्रोध हो गया, कोई बात नहीं। सेवक सुख नहीं पाता। और भिखारी को कोई कहे कि भाई सम्मान पाएगा, असंभव है। भिखारी कभी सम्मान पाता है? नहीं। जिस दरवाजे पर गया भला है तो दे दिया 2-4 रुपए, नहीं तो क्या हट हट चले आते हैं मुंह उठाए। भिखारी मान नहीं पाता। और जो व्यसनी है, जो व्यसन में लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ, जो व्यसन में लिप्त है, वो व्यसनी व्यभिचारी शुभ गति नहीं पाएगा। और सुनो, लोभी व्यक्ति यश नहीं पाता है, यश कीर्ति लोभी नहीं पाता है, क्योंकि कीर्ति पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
अचमरी जाए दमड़ी ना जाए। भाई आप दान दाता कहलाओ, लोग आपको दानी कहें तो उसके पहले आपको दान करना पड़ेगा। दानी कहलाने से पहले दान करना पड़ेगा। और दान करोगे नहीं, लोभ है, पैसा खर्च हो जाएगा, तो बोले ये तो नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, ये जो कामना करे, ऐसा कामना जो कर रहा है वो आकाश से दूध दुहने का कामना कर रहा है। आकाश से दूध दू पाओगे? असंभव है। जब सूर्पनखा लक्ष्मण जी की बात को सुनी, लक्ष्मण जी ने कहा जाओ वहां, तुम्हारा वहीं ठिकाना है। फिर आए भगवान के पास। भगवान के पास ही भगवान ने कहा वहां जाओ लक्ष्मण के पास। फिर लक्ष्मण के पास गई। संतजन कहते हैं अगर यह अपने धर्म पर होती, श्रद्धा होता, इसके हृदय में विश्वास होता भगवान के प्रति, और अकिंचन बनकर भगवान के शरण में आती, तो भगवान इसे स्वीकार कर लेते। लेकिन ये तो वो हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट। कभी लक्ष्मण जी उधर भेजे, कभी राम जी के पास लक्ष्मण जी के पास राम जी। सूर्पनखा बोली सारे जड़ का, सारे ये झगड़े का जड़ है जो मुझे दौड़ाने का। ये कौन है? बोले स्त्री है, मैं इसे खा जाऊंगी। तब तक भगवान ने इशारा किया, भगवान ने इशारा किया तो लक्ष्मण यति लाघव तो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। भगवान ने इशारा किया। संतजन कहते भगवान ने ऐसे किया, मतलब बोले आकाश में देवता, आकाश में देखो तो बोले नाक माने देवता। भगवान ने कहा श्रुति, आकाशवाणी होती है, वेदवाणी, श्रुति माने कान, नाक कान, सीताराम। संत लोग अपने अपने अनुसार अर्थ करते हैं। भगवान ने इशारा किया, हम यही माने कि भगवान ने इशारा किया। लक्ष्मण जी ने काटा, और काटा तो इतना ही नहीं, ताके कर रावण कर, नाक कान काट के हाथ में रख दिया। ले जा अपने भाई को दे, ले जाकर अपने भाई को दे दे। महाराज नाक कान कट गया, भगी दैया मैया करते हुए भगी। कहां गई? बोले खरदूषण के पास। खरदूषण के पास गई, बोली अरे तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, तुम जैसे भाइयों के ऊपर धिक्कार है महाराज। ये जो रावण आतंक फैलाता था ना, ये आतंकवादी की चौकी, उसके सिपाही थे, चौकीदार, चौकी इंचार्ज जो होते हैं, खर और दूसर जो चौकी बनाए थे पंचवटी में, एक चौकी को भगवान ने पहले ही उखाड़ दिया था। भारत में आया था कौन? बोले मारीच और सुबाहु। उस चौकी को भगवान ने उखाड़ फेंका, सफाया कर दिया। जो बीच में मिलते गए सबको सफाते हुए, मार्ग में कबंध इत्यादि मिले उनको भी, सबको सीताराम करते हुए। एक चौकी था, भगवान ने कहा इसको भी उखाड़ना है, कुछ करो। सारा चाल चल दिए, आतंकवादी को भारत से उखाड़ फेंकना है, आतंकवादी को भारत की भूमि से उखाड़ फेंकना है। और मानव आज की सरकार भी यही कर रही है, आतंकवादियों को उखाड़ फेंक रही है। पहले लोग कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, लेकिन आज भारत कहता तुम एक थप्पड़ मारोगे हम 20 मारेंगे। ये भारत, एक थप्पड़ मारोगे गाल आगे नहीं करेंगे, हम 20 मारेंगे और समय पाएंगे तो सिर भी काट लेंगे। यही किया। आतंकी का जो चौकी था, इसके चौकी इंचार्ज खर और दूसर, उनके पास गए, बोले अरे तुम पर धिक्कार है, तुम्हारे रहते हुए मेरी ये गति हो गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, किसने किया?
बोले मत कहो, मैं तो घूमने गई थी, मैं घूमने गई थी। तुम यहाँ बैठे हो और वहां आए हैं दो राजकुमार जो षड्यंत्र कर रहे थे असुरों को मारने के लिए। मैं घूमते घूमते गई, घूमते घूमते गई। उनकी एक पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी। मैं उससे सोची भाई स्त्री है, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि कोई मिल गई स्त्री तो बात कर ले। मैं उससे बात करना चाही तो जो छोटा भाई था मेरा नाक कान काट लिया। खरदूसर ने कहा अच्छा ये बात है, चलो। सेना तैयार हो गई महाराज। सेना लेकर के खरदूसर चला। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम सीता को लेकर के अंदर जाओ, सीता को लेकर के अंदर जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं उनका हम स्वागत कर लें। खरदूसर जब आए तो गोस्वामी जी ने कहा देखो इनका सगुन कैसे होता। आगे आगे बिना नाक कान की सूप नखा है, बिना नाक कान की सूप नखा, पीछे पीछे खरदूसर असगुन पहले हो गया। जीतेंगे काई। खरदूसर आए, जब भगवान को देखे तो बोले अच्छा ये बात है, ये तो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। बहनियां हमारी ठीक कह रही थी, बड़े सुंदर हैं, इनको मारना ठीक नहीं है। खरदूसर ने कहा देखो भगवान के स्वरूप को देख करके कौन कौन मोहित हो जाते हैं। बहन का नाक कान कट गया, लेकिन खरदूसर कहता है मारने लायक नहीं है, ये मारने लायक नहीं है। क्यों? बड़े सुंदर हैं। अरे यद्यपि भगनी कुरूपा, यद्यपि भगिनी कुरूप, पधलायक नहीं अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान के स्वरूप को देख करके कहा भले ही हमारी बहन को मार दिया है, लेकिन मारने लायक है नहीं। लोग कहते हैं कृष्ण सुंदर से, कृष्ण सुंदर थे। कृष्ण भले ही सुंदर थे, कितने भी सुंदर हों, लेकिन हमारे राम जी से सुंदर कितना हो। अरे शत्रु भी आता है तो रूप को देखकर मोहित हो जाता है, ये सुंदर होना चाहिए। जगत में राम से बढ़कर सुंदर कौन है? को कहते, कोई कोई कहते हैं, जनकपुर की स्त्रियां गाती हैं, को कहते स्वभावान रूपवान जैसो यह सामनु सलोना है। जैसा यह है जगत में कोई नहीं है। इतने सुंदर हैं भगवान। खरदूसर ने कहा देखो जाओ, अपनी मंत्री को भेजा, जाओ और उसके पास जाओ प्रस्ताव लेकर के, वो अपनी पत्नी को हमें दे दे तो हम उसे छोड़ देंगे, वो चला जाए, लौट जाए, वो लौट जाए। आकर के मंत्री ने कहा, खरदूसर ने कहा कि जाओ ऐसा कहो। मंत्री ने आकर के कहा, भगवान ने कहा अच्छा बच्चा हमें धमकी दे रहे हैं। अरे हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार करते फिरते हैं और ऐसे पशुओं को तो हम खोजते फिरते हैं महाराज। जाकर के मंत्री ने खरदूसर से कहा, खरदूसर क्रोधित हो गया। सारी सेना भगवान के तरफ टूट पड़ी। भगवान ने, क्योंकि वो जो सेना थे किसी के मारे नहीं मरते, आपस में लड़के ही मरते। भगवान ने ऐसा माया किया कि सब आपस में लड़कर मर गए। भगवान ने खरदूसर का भगवान ने सीताराम किया, उद्धार कर दिया। सूर्पनखा जाती है रावण के पास, रावण को सारी बातें बताती है। रावण से कहती तू खाता है और पीता है, सोता है, तुझे और कुछ पता नहीं। यहाँ राक्षसों को मारने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। रावण सुनता है सारी बातें। जब पता चली तो मारीच के पास गया। मारीच से कहा कि चलो चलो हम बदला लेंगे, तुम मृग का रूप धारण करो और मैं उस तपस्वी की पत्नी का हरण कर लूं। मारीच ने कहा एक बार गए थे, एक बार गए तो ऐसा बाण पड़ा कि 100 योजन पार करके आकर के मारीशस में गिरे। अब की जाएंगे तो बचेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। रावण ने कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
मारीच ने कहा इस दुष्ट के हाथ मरने से बढ़िया है कि भगवान के हाथ में मरे। भगवान इधर लीला किए। लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लेने। कंदमूल फल लेने गए थे लक्ष्मण जी। भगवान ने सीता जी से कहा कि हे जानकी, अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, तुम अग्नि में वास करो। यहाँ कई लोग प्रश्न करते हैं कि राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ में कैसे छोड़ दिए हो? अग्नि देवता बोले पुरुष, तो ये सीता को अग्नि के पास छोड़ दिए। महाराज पुराणों में वर्णन है कि सीता अग्नि के पास नहीं, अपितु अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा, अग्नि की पत्नी स्वाहा के पास जानकी जी रहती है। अपने जैसा एक छाया छोड़ दी, छाया छोड़ दी और जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर ली। रावण आता है, रावण के साथ में मारीच सोने का मृग बन करके आया। जानकी ने कहा मुझे यही मृग चाहिए। जो जानकी, देखो, जो जानकी अयोध्या के वैभव को ठुकरा दी, जनकपुर के वैभव को ठुकरा दी, आज वही जानकी कह रही मुझे सोने का हिरण चाहिए, मृग चाहिए। ये कब आया? बोले माया है। असली जानकी नहीं, बोले माया है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उस मृग के पीछे गए, काफी दूर तक लेकर के मारीच छल करते हुए लेकर के गया। भगवान ने बाण चलाया, मारीच को लगा। मारीच ने राम, धीरे से राम कहा और जोर से लक्ष्मण कहा। हाँ लक्ष्मण भाई लक्ष्मण, लेकिन धीरे से राम भी कहता है। जब बात सीता के कानों तक पड़ी, सीता व्याकुल हो गई। लक्ष्मण जी तो भेजी, लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैं समझ गई कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारे मन में कपट है, विकार है। तुम ये अवसर ढूंढ रहे थे कि कब राम ना रहे और तुम्हारा आधिपत्य मुझ पर। जब ऐसा बात जानकी बोली तो लक्ष्मण जी तुरंत, लक्ष्मण के रोम रोम खड़े हो गए। बोले आपने मुझ पर ऐसा आरोप लगा दिया, मुझ पर ऐसा आरोप लगा दिया। जानकी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि जानकी ऐसा नहीं बोलती, लक्ष्मण नहीं जाते, तो रावण की मजाल, रावण संस्कृति में प्रवेश कर दिया। लक्ष्मण को दूर भेजना था, इसलिए जानकी ने कठोर वचन कहा। और इस कठोर वचन कहने के कारण जब हनुमान जी सुंदरकांड में गए तो सबसे पहले जब हनुमान जी से प्रणाम बोली तो ये बोली कि सबसे पहले प्रणाम लक्ष्मण से कर। मैं गलती की हूं, मैं लक्ष्मण की दोषी हूं, इस कारण रघुनंदन से मेरा वियोग हुआ। जानकी जी ने कठोर कहा। लक्ष्मण जी गए, एक रेखा खींच दिए, आप इससे बाहर मत होना। रावण जोगी का वेश धर के आया और जानकी से वार्तालाप किया, अपने बातों में सुलझा करके, यदि तुम बाहर नहीं आओगी मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें दोष लगेगा। दुनिया भर का नाटक बताया, धर्म बताया। जानकी रेखा के बाहर आदि और उनका अपहरण कर लिया। रावण ने अपना स्वरूप प्रकट किया और पुष्पक विमान में बिठा लिया। जब रावण लेकर के जाने लगा तो सीता जी रोई, विलाप करती हैं। जब ये बात गिद्धराज जब जान पाए, जटायु को कानों तक ये बात जब पहुंची तो महाराज जटायु दौड़ पड़े। हाँ पुत्री, मेरे रहते तुम्हें ये दुख ले जाए, मेरे रहते। अरे मैं दशरथ का मित्र हूँ, तुम दशरथ की पुत्र वधू हो, मेरी पुत्री वधू हो, और ससुर के रहते ऐसा लेकर चला जाए। जिम मलेक्ष चाहे कपिला गाई, कोई मलेक्ष रहे और कपिला गाय का हरण करे। महाराज जटायु रावण पर टूट पड़े, घोर युद्ध हुआ। रावण को तो पहले मूर्छित कर दिए, फिर रावण ने अपने चंद्रहास से जटायु के पंखों को काट दिया। जानकी को लेकर के आजा, जानकी ने रास्ते में अपना आभूषण गिरा दिया। राम जी आए, जब आश्रम में जानकी को नहीं पाए, वहां की सारी बात जब लक्ष्मण को बताए कि वो भाई मारीच था, मृग बनकर आया था, मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। जब आए आश्रम में सीता को नहीं पाए तो राम जी विलाप किए।
राम जी विलाप किए, हाँ जानकी हाँ तुम कहाँ हो? भगवान लताओं से, पत्तों से, पंछियों से पूछते चले। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में लक्ष्मण जी, जिसे राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हम किस लिए यहाँ आए थे? सब भगवान सब कुछ भूल गए। लक्ष्मण जी बार बार समझाए, आए, जटायु को पाए, जटायु ने सब कुछ बताया। जटायु ने भगवान के गोद में अपना प्राण त्यागा। गोस्वामी जी ने कहा, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत रूपा। गिद्ध ने जब देह का त्याग किया तो महाराज शंख चक्र गदा पद्म भगवान के पार्षद बन गए और पीतांबर पहने, गले में तुलसी की माला, बड़ी माला धारण किए हुए और दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान ने कहा कि आप जाओ, आप मेरे दिव्य धाम जाओ और देखो सीता हरण तात सम। हे तात, पिताजी से सीता हरण की बात मत करो। अर्थात जब आप वैकुंठ जाएंगे तो मार्ग में स्वर्ग भी पड़ेगा। स्वर्ग में जब पिताजी पूछेंगे, भाई मित्र बताओ, समाचार बताओ, तो ये मत कहना सीता का हरण हो गया। यदि मैं राम हूं, मैं सूर्यवंशी हूं, तो अपने कुल के सहित जाकर के रावण भी बताएंगे। यदि भगवान रो रहे थे, सारे रावण भी बताएंगे, सारे वैकुंठ जाओ, ये है भगवान की माया। बंधुओं, भगवान वहां से चले, वहां से चलते हैं सबरी के आश्रम में आए। सबरी है, सबरी भगवान की परम भक्ता, भगवान की रास्ता देखते देखते पूरी हो गई। भगवान की पंथ निहारत डगर बहारत, रोज देखती है राम आएंगे, रोज देखती है राम आएंगे, लेकिन आए नहीं। गुरुदेव ने बताया था कि आएंगे राम, वही देख रही है, रास्ता बहार रही है, फूल उतार रही है। पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह होते शाम कहियो, दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह होते शाम कहियो, दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली वही रे तरंग में। गुरुवर गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली वही रे तरंग। नाम रूप अरुलीला धाम में, नाम रूप अरुलीला धाम, सुमिरन आठो याम कहियो, दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दी है भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत,
निहारत डगर भारत होता सुबह शाम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम। दर्शन दे है हो मिलनियों के राम। सबरी कहती है देखो मैं तो अधम हूँ, मैं जात की भीलनी सेवरी भीलनी हूँ, अधम हूँ और उनमें भी मैं नारी हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम प्रत नारी। उता चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। उता चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम से अधम अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। साज साज बैर साज के राखत, झुकी बैर साज के राखत, आई है भोग के काम दर्शन दे है हो मिलनियों के राम कहियो। दर्शन दे है हो मिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहार पंथ निहारत डगर बहार होता सुबह दर्शन दे हो मिलनियों के राम। दर्शन दे हो मिलनियों के राम। हरि बोल। माड़ो से भागल अनुराग जागल, माड़ो से भागल अनुराग जागल। सबरी विवाह होने जा रहा था, विवाह होने जा रहा था, वन के पशु सब बांधे गए थे। सबरी ने पूछा कि मैया मैया ये पशु क्यों लाए गए हैं? मैया ने कहा बेटी तेरे विवाह में ये बरातियों के भोजन के लिए प्रयोग होंगे। सबरी ने कहा राम राम, मेरे विवाह में इतनी हिंसा होगी? घर से भाग गई। माड़ो से भागल अनुराग जागल। सवरे शिकारी भैले भगते पागल माड़ो से भागल अनुराग जागल। सबरे शिकारे भैले भक्त पागल। उहे डगर तू धरा हो सब जन, उहे डगर तू धरा हो सब जन, डगर तू धरा हो प्रभु जन पैबा परम विश्राम। कहियो दर्शन दे हो मिलनियों के राम। दर्शन दे हो
आए, सबरी प्रसन्न हो गई। गुरु के द्वारा जो उपदेश मिला था उस उपदेश को कि भगवान आएंगे, इस इंतजार में सबरी थी। भगवान आए, भगवान आए, सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए। सबरी ने कहा प्रभु आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप आगे जाएंगे तो आपको सुग्रीव मिलेंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वहां जानकी के समाचार आपको प्राप्त होंगे। भगवान सबरी के यहाँ से चलते हैं, सबरी के यहाँ से चले, रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी से भगवान वार्तालाप किए। भगवान नारद जी से वार्तालाप करते हैं। नारद जी ने कहा मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए आप उस समय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान ने नारद जी को उपदेश किया, देखो विवाह में कितना चक्कर है, और उस समय आपके विवाह में इसलिए नहीं होने दिए क्योंकि आपका अहित था, आपका जो संन्यास धर्म था वो सब नष्ट हो जाता। भगवान ने बहुत सुंदर नारद को उपदेश किया। यहाँ आरण्य कांड का विश्राम किष्किंधा कांड प्रारंभ है। किष्किंधा कांड में भगवान से और हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव से भगवान पूछते हैं तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। सुग्रीव सारी बात बताता है कि बाली के कारण हम यहाँ रह रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव को संदेह हुआ कि महाराज बाली बड़ा बलशाली है। सुग्रीव के संदेह को दूर करने के लिए 7 जो ताड़ के वृक्ष थे भगवान ने उन्हें जड़ से काट दिया एक ही बाण में। वो जो अस्थि था उस अस्थि को भगवान ने अपने चरण के अंगूठी को धीरे से छुआया और ऐसे इशारा कर दिए, वो सब उड़ गए महाराज। भगवान सुग्रीव के संदेह को दूर करते हैं, बाली का वध करते हैं। बाली का वध किए, सुग्रीव को राजा बनाए, अंगद को युवराज बना दिया और भगवान पर्वत पर रहने लगे गुफा में। भगवान ने कहा देखो वर्षा गई शरद ऋतु आई, तात ना सुधि सीता कर पाए। सुग्रीव ही सुधि मोद विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव राज्य पा गया, अपनी पत्नी पा गया, तो मुझे भूल गया। हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैं सुग्रीव, जिस बाण से मैं बाली को मारा था, अभी वो बाण मेरे पास है। क्योंकि भगवान के जितने बाण हैं वो जब भगवान उन्हें छोड़ते हैं तो कार्य करके आते हैं, फिर भगवान के सर्कस में बैठ जाते हैं। भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैं बाली को मारा था उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जब मारना है तो कल आज ही मार दो। भाई मारना हो, किसी के ऊपर क्रोध करना है, बोले हम कल आपके ऊपर क्रोध करेंगे, ये कैसा क्रोध? आज क्रोध करो। भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा आज क्रोध करो, कल क्यों? भगवान ने कहा देखो मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा आप मारने के लिए कष्ट न उठाए, मैं ही मार देता। सुग्रीव के नगर को जला दूंगा, सुग्रीव को मार दूंगा, सारी सेना को समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा ये सब नहीं करना है, देखो मित्र है, ये सब नहीं करना है। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो कह रहे थे, बोले हम कह दिए तो तुम करने के तैयार हो गए। जाओ भय दिखा करके ले आओ। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी को देखकर बड़े क्रोधित हैं, सारे भयभीत हो गए, सारे भयभीत हो गए। फिर तो सुग्रीव तारा को भेजा, अंगद को भेजा, तारा आई, हनुमान जी आए, अंगद आए, लक्ष्मण जी को मनाए। फिर वार्तालाप हुई, सुग्रीव गए और बोले प्रभु हम पहले काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके हैं और सारी वानरी सेना को हम पत्र लिख दिए हैं, वो लोग आते ही होंगे। वानर की सेना आई, वानर की सेना आई तो सबको चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा जो सेना जाएगी उसमें हनुमान, अंगद, दुविध, मयंत, जामवंत ये सब थे। सुग्रीव ने कहा देखो 1 महीने के अंदर, 1 मास के अंदर जो जानकी का समाचार नहीं लाएगा मैं उसका वध कर दूंगा। बिना समाचार लाए जो आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। सब लोग गए,
सब जाने लगे। तो जब हनुमान जी चले तो भगवान ने बुलाया, भगवान ने बुलाया, भगवान ने अपने हाथ की मुद्री को उतार करके हनुमान जी को दिया। भगवान ने दिया और कुछ कान में कहे। सभी लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, भूखे प्यासे, प्यास से व्याकुल हो गए, भूख से व्याकुल हो गए, कहीं कुछ ना मिला, कोई समाचार नहीं। एक गुफा दिखा, गुफा में बोले वहां से पंछी उड़ रही थी, बाहर आ रही थी उड़ उड़ के। वानरों ने कहा लगता है यहाँ जलाशय है, इस गुफा में जलाशय है, क्योंकि पंछियां वहां से आ रही हैं, जल पीने जरूर गई होंगी, और यहाँ कोई तो तालाब दिख नहीं रहा है। तो चलो हम वहीं जल का पान करें। सारे लोग गुफा में प्रवेश किए। एक स्त्री मिली। देखो माताओं का बड़ा सहयोग है, राम कथा में माताओं का बड़ा योगदान है। क्या योगदान? बोले राम जी का ब्याह हो गया, अयोध्या में बैठे थे, अगर माता सहयोग ना करती तो राम जी अयोध्या में रह जाते। एक स्त्री मिली मंथरा, मंथरा के सहयोग से, कैकेयी के सहयोग से राम जी कहां? बोले वन को आए, वन को आए तो भगवान पंचवटी में ही रह जाते। कौन मिल गई? बोले शूर्पणखा। राम कथा को शूर्पणखा आगे बढ़ाई, बैर करा दी। जानकी ने कहा मुझे भी कुछ करना चाहिए। जानकी ने भी क्या किया? बोले माया का रूप धारण करके स्वयं अग्नि में हो गई। कुछ कथा आगे वो बढ़ाई। अब जानकी का हरण हो गया, भगवान ढूंढ रहे हैं, पावे ना, पावे ना। तो बोले फिर एक स्त्री मिल गई। कौन स्त्री मिली? बोले सबरी। सबरी ने राम कथा को आगे बढ़ाया। जब वानर भालू ढूंढते ढूंढते थक गए तो मिल गए कौन? बोले स्वयं प्रभा। फिर एक स्त्री मिली और उसने कहा कि आप लोग आंख बंद करो। सब लोग जल पिए, फल खाए। बोली आंख बंद करो। जब आंख बंद करी तो कहां दिखे? बोले समुद्र के तट पर। समुद्र के तट पर सबने पाया। सब लोगों ने कहा अब क्या करें? समुद्र के तट पर तो आ गए, लेकिन यहां से जाएंगे कहां जाएं, क्या करें? अंगद जी ने कहा कि देखो यहीं अब हम प्राण त्याग देंगे, क्योंकि लौट कर जाएंगे तो महाराज छोड़ेंगे नहीं, लौट कर जाएंगे तो महाराज छोड़ेंगे नहीं। और यहीं बैठ करके आज हम प्राण त्याग देंगे। सुन रहा था कौन? बोले ये भी एक गिद्ध है, संपाति। संपाति सुन रहा था, हंसा। अरे वाह, बड़े दिन से भूखे थे भाई, बड़े दिनों से भूखे थे, आज भरपेट भोजन करेंगे, आज मैं सबको खाऊंगा। वानरों ने जब सुना, अरे तो खाने पीने की बात हो रही है भाई, खाने पीने की बात हो रही है। तो अंगद जी बड़े चतुर, बोले चलो कम से कम हम प्रभु के एक काम ना आ सके, दूसरे काम तो आएंगे। जो भगवान जटायु को ऋणी है, उस ऋण से भगवान ऋण हो जाएंगे। अब जब जटायु का नाम सुना संपाति तो बोला कौन हो भैया, बताओ बताओ कौन हो? जटायु का नाम ले रहे हो, जल्दी बताओ कौन हो? फिर बंदरों ने सारी कथा सुनाई। रोने लगा, रोने लगा कि मैं और मेरा भाई दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों में बड़ा प्रेम था। मेरा भाई चला गया, मुझे समुद्र तट पर ले चलो, ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूं। देखो एक गिद्ध, एक गिद्ध है जो अपने भाई का तर्पण करना चाहता है, और राज्य के लोग उस गिद्ध से भी गए गुजरे हैं, जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, अपने पितरों का तर्पण नहीं करते। अभी
एक या 1.5 वर्ष हुआ, 1-1.5 वर्ष हुआ। एक थे जो महाशय, हम जो वंदनीय रहे होंगे,